सिंदूर पट तो देखा ही होगा आपने, कितना सुंदर, कितना मनमोहक, कितना लुभावना है। ऐसा लगता है जैसे वो सिंदूर पट बना ही है आप जैसी सुंदर स्त्री के माथे की शोभा बढ़ाने के लिए। तो जैसी भावनाएं आपकी आचार्य के लिए हैं, उनकी भी वैसी ही होती तो अब तक तो वो सिंदूर पट कब का आपके माथे का श्रृंगार बन चुका होता, आपकी मांग की शोभा बनने। अरे ये क्या निकल गया मुंह से? क्षमा कीजिए देवी जी, क्षमा कीजिए, भावनाओं में ये सारी बातें अपने आप ही मुंह से निकल गई। क्षमा करें, क्षमा करें। केवल बात इतनी थी कि कल राज दरबार में यदि आप नृत्य प्रदर्शन के दौरान वो सिंदूर पट पहनकर आती तो कदाचित बात कुछ और ही होती। परंतु छोड़िए, जाने दीजिए। जो बातें हो नहीं सकती उन्हें करके फायदा क्या। अच्छा, मेरा काम तो हो गया, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। ये फेंका मैंने पासा और ये फंसा तो अब क्या गिरवी रखेगा मनी मेरे इस दांव पर। और वैसे भी तेरे पास हारने के लिए बचा ही क्या है। मेरे पास तेरा लोटा है, अंगोछा है, बाल्टी है, बिस्तर है। तेरे पास क्या है? मेरे पास तथाचार्य है। आज मैं अपने गुरु को ही दांव पे लगाता हूँ। चल लगी बाजी। अरे कोई ढंग की चीज दांव पे लगानी है तो लगा, नहीं तो चलता बन। यही कह रहे थे गुरुजी कि आपको दांव पर लगाने का भला क्या औचित्य है। आप तो पहले से ही हमारे हैं। आप हमारे अन्नदाता हैं, स्वामी हैं और वो भाग्य विधाता भी तो हैं। ये छोड़िए गुरुजी, ये बताइए कहीं आपकी दाहिनी आंख तो नहीं फड़क रही है? नहीं। क्यों? कहीं आपकी छठी इंद्री किसी बड़ी मुसीबत का संकेत दे रही हो? नहीं। किसी अनहोनी का आभास, किसी अनजानी दुर्घटना का अनुभव हो रहा है गुरुजी? क्यों? क्योंकि गुरुजी जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे। क्या? वो देखिए सामने कौन चला रहा है। रामाकृष्ण, ये यहाँ क्या कर रहा है? गुरुजी, पूरा समय चेतावनी देखकर कब आता है? महापंडित राजपुरोहित को रामकृष्ण का सादर प्रणाम गुरुवर। यहाँ क्या कर रहे हो? संदेश लेकर आया था गुरुवर। किसका संदेश? राजनर्तकी सौदामिनी देवी का। राजनर्तकी सौदामिनी देवी का संदेश? जी गुरुवर, संयोग से महल से वापस लौटते समय उनसे भेंट हो गई। थोड़ी उदास और बहुत क्रोधित नजर आ रही थी। मैंने उनसे उनके क्रोध का कारण पूछा भी, परंतु उन्होंने बताया नहीं। कहा कि आपको ये संदेश दे दूं कि वो आपसे तुरंत मिलना चाहती हैं। क्यों मिलना चाहती है? उदास है ना। तो हम क्या करें? क्या करें हम? भक्तों से मिलने का हमारा समय समाप्त हो चुका है। अब हम किसी से नहीं मिलेंगे। हाँ, यदि वो हमसे मिलना चाहती हैं तो कल दूसरे पहर में हम भक्तों को दर्शन देंगे। आए, हमसे मिले, अपनी समस्या बताएं। अवश्य करें, उनके लिए भी अवश्य कुछ करेंगे। अब हमारी प्रभु साधना का समय हो गया है। आप आए, आपने अपना कार्य किया, संदेश हमें मिल गया। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। वैसे यदि मैं आपकी जगह होता तो उनसे मिलने ये सिंदूर पट साथ लेकर जाता। सिंदूर पट? अब क्या बताऊं गुरुजी, आजकल सभी स्त्रियों के जीवन मरण का प्रश्न बना बैठा है ये सिंदूर पट। तो सौदामिनी देवी कौन सी अफवाह ठहरी? तो कुछ नहीं, आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। प्रणाम। सोच क्या रहे हैं गुरुजी? जाइए जाइए, जल्दी जाकर मिलिए सौदामिनी देवी से। कहीं देर हो गई तो कोई अनर्थ ना हो जाए। कुछ नहीं होता। ये इस पाखंडी का कोई नया प्रपंच है। अपने किसी कुचक्र में फंसाने का प्रयास कर रहा है हमें। मूर्ख कहीं का। उसे क्या लगा हम उसके बचकाने छलावे में आ जाएंगे? कदापि नहीं। हम कहीं नहीं जाने वाले।
सोच लीजिए गुरुजी, अगर उस पंडित की बातों में रत्ती भर भी सच्चाई हुई और आपने उसे अनदेखा कर सौदामिनी देवी के संदेश की अवहेलना की, तो आपका क्या होगा? क्या होगा? अरे गुरुजी, वैसे भी इस आयु में ढंग की खिचड़ी भी खाने को नहीं मिलती और आपको मिली है थाली, वो भी 56 व्यंजनों वाली। अरे गुरुजी, अगर ये थाली छूट गई ना तो सारा जीवन उबला दाल भात ही खाना पड़ेगा। हाँ गुरुजी, वो भी बिना आचार के। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। क्या? भीतर। भीतर क्या? हमें भीतर आने दो प्रिय, यहाँ किसी ने देख लिया तो। चिंता नहीं। हमें तो है, राजगुरु है हम। और हम क्या है? तुम तो वो हो, वो अपना वो, तो क्या कहते हैं उसे? नहीं मिल रहा है ना उत्तर? उत्तर ये है हमारे पास, पर सोच रहे हैं जो भी देना है भीतर आकर दें। ये वही सिंदूर पट वाला बक्सा है ना? है तो वही। खाली तो नहीं? हाय, हम तो सदैव यहाँ से खाली होकर गए हैं, खाली कभी आए नहीं। तत्थू, आइए ना भीतर, आइए ना, चलिए भीतर। कितना सुंदर है ना ये सिंदूर पट? है तो सही। तत्थू, हम जानते थे आप हमें सच में बहुत प्रेम करते हैं, तो अब ये समझे ये हमारा हुआ। हम तो कब से आपके हैं ये। हम इस सिंदूर पट की बात कर रहे हैं, ये सिंदूर पट अब हमारा हुआ। लगभग हो चुका समझो। लगभग मतलब? अच्छा आप ही कहो, मुस्कुरा दीजिए। लेकिन हमारी एक विनती है, इसे पहनकर बाहर मत निकलिएगा। अरे आप तो जानती हैं इस सिंदूर पट को लेकर चारों तरफ कितनी हाय हाय मची हुई। यदि आप इसे पहनकर बाहर निकली तो आपके तत्थू के लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी। समझ रही हैं हम क्या कह रहे हैं? ये तो अत्याचार है ना। ये तो ऐसे समझो जैसे किसी नारी को आभूषण भेंट करो और उसके बाद घर के सारे शीशे छुपा दो। वो बेचारी स्त्री तो ऐसे ही मर जाएगी ना। ना ना, हमसे ना हो पाएगा। हम तो ये सिंदूर पट पहनेंगे और अपने नृत्य प्रदर्शन में ही पहनेंगे। नहीं पहनोगे? पहनेंगे। हम मर जाएंगे। प्रेम बलिदान मांगता है, बलिदान दो। मत लीजिए बलिदान। देना पड़ेगा। मत लीजिए। लीजिए। थू। रामा, नाराज हो रहे हैं? तो इसमें नया क्या है? जब प्रसन्न हो तो बताना। वैसे नाराज क्यों हो रही? कह रही है कल तक तो सिंदूर पट को लेकर धरती आसमान सर पर उठा लिया था और अब यहाँ बैठकर आराम से अंगूर खा रहे हो। दोनों रानियों को नकली सिंदूर पट दे दी, उस कथाचार्य को नया प्रपंच रचने का अवसर दे दी। पैर में चक्र लगे हैं क्या तुम्हारे? एक जगह पर टिककर बैठ नहीं सकते हो। तुम्हारी वजह से बेचारी सो नहीं पाती है। न जाने कब इस घर से निकलवा दिया जाए, और सिंदूर पट भी नहीं दिया। शिव 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 शिव। कुछ तो सोच समझ कर बोलो अम्मा। भगवान से डरो, लोग क्या सोचेंगे? मेरे स्वर्गीय पिताजी को कैसा लगेगा? क्षमा करना पिताजी, इन्हें पता नहीं है क्या कह रही हैं। आयु हो गई है ना, इस उम्र में ऐसी बेतुकी बातें निकल जाती है मुंह से। हाँ सिंदूर पट वाली बात हमने कही थी, अम्मा ने नहीं। अम्मा तो केवल तुम्हारी चिंता कर रही थी। धैर्य रखो अम्मा, धैर्य का फल मीठा होता है। क्यों गुंडप्पे? सही है मीठा है। हैं? क्या? ये अंगुल बहुत स्वीट है। पगला। ओहो हो,
आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, बड़ा विलंब कर दिया आने में। आचार्य नहीं आए? आए ना, बाहर आपकी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपसे भेंट करना चाहते हैं हमारे गुरुजी। अरे तो उन्हें भीतर लेकर आइए, भेंट द्वार पर थोड़ी ना होगी। अब जब बाहर तक आ गए हैं तो भीतर भी आ ही सकते हैं। आवश्यकता भी तो उन्हीं की है ना। जाइए जाइए, लेकर आइए। कोई आवश्यकता नहीं है, हम आ गए। अरे वंदन आचार्य वंदन, धन्य भाग मेरे जो आपके चरण मेरे निवास स्थान पर पधारे। आइए आइए आइए, विराजिए विराजिए। हाँ आइए। माँ, ये वही है आपके पुत्र की कुंडली पे बैठा हुआ सर आचार्य। हाँ हाँ हाँ। आइए गुरुवर आइए। कौन है ये देवी? अम्मा है मेरी, स्वागत कर रही थी आपका। ऐसे? इनका ऐसे ही है, आजीवन मौन व्रत धारण किया है ना, अपनी भावनाएं ऐसे ही व्यक्त करती हैं। तुम दोनों जाओ, जाके माँ जी का आशीर्वाद लो। जाओ जाओ जाओ। पहले आप जी, हम पीछे ही ठीक है गुरुजी। डरिए मत गुरुजी, काटेंगी नहीं आपको। हाँ आइए आइए गुरुवर आइए। अरे अम्मा, अम्मा शांत हो जाओ, अतिथिगण आए हैं, उनके लिए जलपान का प्रबंध करो। कर दो कर दो। अद्भुत है आपकी माँ। गुंडप्पे, स्वयं आचार्य पधारे हैं। चल चल इनका आशीर्वाद ले, प्रणाम कर आचार्य को। करूंगा अगली बार जब ये अपनी धोती में धंतिया लदाए तो लाइन दे। कहता मानते हैं सारी दुनिया अपनी धोती में धंतिया लदाए घूम ले, और ये अपनी धोती में धंतिया ही नहीं लगाते घूम रहा है। हम समझे नहीं, क्या चाहता है ये बालक? आचार्य, ये गुंडप्पा है, मेरा परम मित्र। क्या है ना, इसे घंटियों से बड़ा प्रेम है। जिस किसी की धोती में घंटियां लटकी हुई देखता है, खींचकर खेलने लगता है। अच्छा गुंडप्पे, तेरा बहुत हुआ, जा जाकर बाहर जाकर खेल। जा जा जा, जा। हाँ तो आचार्य बताइए, ये विदूषक क्या सेवा कर सकता है आप? देखो, एक ही नाव में सवार दो लोग तब तक शत्रु नहीं रह सकते जब तक नाव तूफान में फंसी हो। अब तूफान का सामना तो दोनों को साथ साथ मिलकर करना होगा ना, तभी तो बचा पाएंगे एक दूसरे के प्राण, है ना? समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ आचार्य, आप कहिए ना। देखो, स्थिति हम दोनों के लिए बहुत विकट है। कल दोनों रानियां दरबार में सिंदूर बट पहन कर आएंगी तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई समझो। और उधर सौदामिनी सिंदूर पट पहनकर नृत्य प्रदर्शन करेंगी तो छोटी मोटी समस्या हमारे लिए भी खड़ी हो सकती है। छोटी मोटी समस्या? बड़ी बड़ी कह लो। हाँ तो विकराल विकराल कह लो। हाँ, लेकिन उससे समस्या का स्वरूप तो नहीं बदल जाएगा ना। समस्या तो फिर भी खड़ी होगी। हाँ। तो अब वो हम दोनों को मिलकर कोई ऐसी युक्ति निकालनी होगी जिससे हमारे जो प्राण हैं इस जंजाल से बच जाएं। तो बताइए आचार्य, कोई युक्ति निकाली आपने? अरे निकालनी होती तो हम यहाँ क्यों आते? क्या है कि हमारा मस्तिष्क कुछ काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तुम ही बताओ कोई मार्ग। और तुम तो दक्ष हो ना इस तरह की समस्याओं का हल निकालने के लिए। चलाओ अपना कोई चक्कर, चलाओ कोई रामा वाला वो तीर तुक्का, निकालो इस समस्या का हल, बचाओ अपने प्राण भी और हमारे भी। आपके प्राण क्यों? देखो, जब समस्या की नाड़ी के सिरे एक दूसरे से जुड़े हों तो इस तरह के भेदभाव अच्छे नहीं होते मेरे बंधु। भूल जाओ थोड़े समय के लिए ये हमारी शत्रुता, बन जाओ मित्र, मिला लो थोड़े समय के लिए हाथ, उसी में हम दोनों की गति है। निकालो इस समस्या का हल। आचार्य, हल तो अब माँ ही निकालेंगे। पर माँ ने तो मौन व्रत रखा हुआ है ना। काली माँ की बात कर रहा हूँ आचार्य, हम सबकी माँ। ओह, हाँ,
अब तो वही राह दिखाएंगी। माँ कभी भी अपने बच्चों को बुरी घड़ी में अकेला नहीं छोड़ती आचार्य। अब तो सब कुछ उनकी ही दया दृष्टि पर निर्भर करता है। भरोसा रखिए, कल का सूरज बहुत कुछ बदलने वाला है प्रभु। आज उस चिन्ना देवी का घमंड तार तार हो जाएगा जब सबको पता चल जाएगा कि महाराज की चाह, उनकी असली पसंद और उनका वास्तविक प्रेम कौन है। ये सिंदूर पर स्वयं घोषणा करेगा विजयनगर राज्य की वास्तविक महारानी होने का। आज पता चल जाएगा उस तिरुमलम्बा को महत्वपूर्ण कौन है, बड़ा कौन है, महाराज के हृदय की स्वामिनी कौन है। आज फैसला हो ही जाएगा कि राजनर्तकी सुदामिनी इस महल में क्या स्थान रखती है। दोनों रानियों पर तो जैसे बिजली टूट पड़ेगी, दोनों जल भूनकर ढेर हो जाएंगी, क्योंकि आज सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ हम पर होंगी, राजनर्तकी सुदामिनी पर। महाराज कृष्णदेवराय की जय। पंडित रामकृष्णा, धन्यवाद, आपने हमारी समस्या का समाधान निकाल लिया। ऋणी हैं हम आपके, किंतु वचन देते हैं समय आने पर यह ऋण अवश्य चुकाएंगे। मैंने तो केवल अपने अन्नदाता के प्रति अपने कर्तव्य का दायित्व निभाया है महाराज। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज कृष्णदेवराय की जय। महाराज की मुस्कान आज देखने योग्य है रामा। कुछ क्षणों पश्चात जब ये मुस्कान लुप्त होगी तो भाव भी देखने योग्य होंगे। मुझे उसी की चिंता सता रही है बंधु। महारानी चिन्ना देवी पधार रही है।
तो कुछ भी नहीं है प्रिय। यदि आप हमसे कहती तो हम आपके लिए चंद्रदेव ले आते और उसे आपके श्रृंगार का दर्पण बनाते। सृष्टि के सबसे अनमोल रतन के माथे पर ये सिंदूर पट नहीं, ये दुर्लभ सिंदूर पट कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है।